आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने राजौरी पुंछ इजला का किया दौरा, दहशतगर्दी मुखालिफ चल रही तलाशी कार्रवाई के लिए जायजा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने कहा, दफा 370 के मुत्तलिक अदालती उज़्मा के फैसले पर दायर करेंगे नज़रसानी दरख्वास्त। आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश को बेहतर इंतजामिया की अलामत के तौर पर मनाया गया। पूरे जम्मू कश्मीर में मुनक़िद हुई मुख्तलिफ तकरीबात। और सियाहती मकाम पहलगाम में आज से शुरू हुआ विंटर कार्निवल, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स रहे तवज्जो का अहम मरकज। अब खबरें तफसील से। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने सरहदी इजला राजौरी और पुंछ का दौरा किया है। यहाँ गुज़िश्ता जुमेरात को एक तसादुम में 5 जवानों ने शहादत पाई थी। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इन दोनों इजला में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया है और वहाँ दहशतगर्दों की धरपकड़ में मसरूफ टीम के जवानों से भी मुलाकात की है और उनका हौसला भी बुलंद किया है। उन्होंने जवानों को हिदायत की है कि वो इंतहाई पेशावराना अंदाज में ऑपरेशन करें और तमाम चैलेंजों के खिलाफ पुरअज़म और साबित कदम रहें। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई ने आज कहा है कि दफा 370 के मुत्तलिक अदालती उज़्मा के फैसले को ललकार देने के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएंगी। शिबान एशाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दफा 370 इल्हाक के आले में अपनी जड़ें तलाश करता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि नई दिल्ली को सिर्फ 3 डोमेन्स दिफा, खारजा अमूर और मवासलात से मुत्तलिक कवानीन को जम्मू कश्मीर तक बढ़ाने का इख्तियार है। जो कमी पेशियां जजमेंट में आई है उसके वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के जो व्यूज है उनके जरिए सारी दुनिया के सामने रखे। आप लोग सब जानते हैं कि फलियस नारिमन ने भी कहा कि किस तरह 370 को एब्रोगेट किया गया। 367 क्लॉज डी इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान के आईन में बाय मींस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन विच इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मनूवर। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से किसी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कोई चेंज नहीं हो सकती है। ये खुद हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मिस्टर फलियस नारिमन एट द एज ऑफ 94 ही इज स्टैंडिंग फॉर्मिडेबली विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हमें गैरत भी, हमारा ईमान हमसे यह तकाजा करता है जो कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं। और मैं आप सब लोगों को वादा करूंगा, यही आज सुबह मॉर्निंग में व्हेन आई स्पोक टू माय लॉयर्स in the first week of January we are going to file a review petition। अब आपके जरिए इस कौम को मैं बावर करवाऊं कि क्या कश्मीरियों के साथ गलत हुआ। 370 का जो क्लॉज 3 था वो कहता था कि कोई भी अमेंडमेंट जो 370 में होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप हमारा विद द यूनियन ऑफ इंडिया हुआ है वो कुछ शराइतों पे हुआ। खाली 3 डोमेन से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। कश्मीर का अपना सदरी रियासत था, कश्मीर का अपना एजेंडा था, कश्मीर का अपना आईन था, कश्मीर का अपना हेड ऑफ स्टेट था। और ये सारे इख्तियारात हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने बाय मींस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कॉल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। ये पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया था, ये अमेरिका ने हमें नहीं दिया था, ये बर्तानिया ने हमें नहीं दिया था, ये हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था। इसीलिए यह हमसे कोई छीन नहीं सकता है। वादी कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में आज से विंटर कार्निवल का आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने किया है। इस दौरान वहां मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल भी नस्ब किए गए थे, जिनका DC अनंतनाग और सियाहत महकमे के आला ऑफिसरान ने मुआयना भी किया है। इस मौके पर वहां मुख्तलिफ किस्म के तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। जेकेसी न्यूज नामानिगार मंजूर पोसवाल से बात करते हुए DC अनंतनाग ने कहा है कि सियाहत के लिए ये एक बेहतरीन मकाम है और इस दौरान उन्होंने पहलगाम तरक्यात अथॉरिटी के काम की भी सताइश की है। पूरी आवाम उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले 1 साल 1.5 साल में टूरिज्म के साथ साथ यहाँ की मेहमान नवाजी की जो एक लहर चली है इसको बरकरार रखा है। आपने देखा होगा, मैं मतलब डेटा बोल सकता हूँ कि पहलगाम पूरा ये इलाका शायद ही इतना खूबसूरत और इतना साफ लगा हो इससे पहले। आज आपने देखा कि वाइब्रेंट विंटर्स के थीम के तहत जो काम हो रहे हैं उसमें मैं CO साहब का और डायरेक्टोरेट टूरिज्म कश्मीर का मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल
जो वाइब्रेंट विंटर के थीम के अंदर जो प्रोग्राम्स रखे हैं उसमें न सिर्फ सर्विसेज का बल्कि जो टूरिस्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ का है पूरा एक डिटेल कैलेंडर बनाया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो टूरिस्ट यहाँ से आएंगे पूरा दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी टाइम वो यहाँ स्पेंड करेंगे एंजॉय करके जाएंगे पूरी फैमिली के साथ। इसके साथ साथ नया इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है 18 का, जो इससे पहले बाकी जगहों पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पहली बार हुआ है। इसमें सीओ साहब ने एप्लीकेशन वो टेंडर निकाल दिए हैं पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि सेफ टूरिज्म की तरह जाए तो पहले एक ट्रेनिंग कोर्स होगा। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें आएंगी। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आपकी भलाई के लिए हमारे जो नौजवान लोग हैं कि कैसे टूरिज्म बेनिफिट्स नौजवानों तक पहुँचे। लेकिन आप ट्रेन करके आए, अगर आपको कोई भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है हमारे डायरेक्टोरेट टूरिज्म से कांटेक्ट करें, उनकी पूरी टीम से करें। उनकी एडी साहिबा यहाँ पे आज है, सीओ साहब हमारे है ही यहाँ पे, तो आओ मिलके हम नई एक्टिविटीज़ को जिससे सेफ्टी भी रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़े और खूबसूरती में भी चार चांद लगता है। साबका वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर आज कौमी सतह पर मनाए जा रहे गुड गवर्नेंस डे के मौके पर बीजेपी के कई रहनुमाओं और कारकुनान ने अवंतीपुरा से तराल तक एक अजीम रैली निकाली है, जो बस स्टैंड तराल पर पहुंचकर एख्तिताम पजीर हुई है। यहां बीजेपी के नजरिया साजी आंजहानी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया गया। इस रैली की क़ियादत बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की है। ये कश्मीरियत इंसानियत जमहूरियत तुहन सह दौर ये तमो गवर्नमेंट पे सुनहरी दौर ये तमो वो हेको दोस्त बदलित मगर हमसाय कह पड़ोसी कह बार बार चुन अमन पैगाम मगर यह सह वाजपेयी जी ये अंत दया लास्ट लाइन मज मोहन लास्ट लाइन मतलब सारी बहुत गरीब तमिस चेन दिन तमिस खुराक वात यह फलसफह तो सह फलसफह पकड़ो जनाब नरेंद्र मोदी जी ब्रोट कुन ये वन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हिंद मुसलमान सिख सारी इकवटे पकड़ तुम वो आज अगर बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रभारी बारामूला एम वार ने आज कहा है कि आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदुस्तानी सियासतदान और शायर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 बार वजीर आजम की हैसियत से मुल्क की खिदमत की है। ये बात उन्होंने साबका वजीर आजम को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कही है। एम वार ने अपने खिताब में गुड गवर्नेंस के असूलों पर रोशनी डाली है। इस दौरान अशोक कोल ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत जमीनी सतह पर अपनी हुक्मरानी को हकीकी रूह के साथ नाफिज करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का ग्राफ आज नीचे आया है, जिसकी बुनियादी वजह दफा 370 और 35A की मनसूखी है। इसके लिए लड़ना पड़ता है, जिम्मेदार होता है पॉलिटिकल लीडर। अगर वो नहीं करेगा वो ही गुनहगार है। मानव जो बनाओ सरपंच दिसंबर है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। हिंदुस्तान के हर पोलिंग स्टेशन पर, हर क्षेत्र में, हर पॉलिटिकल ऑफिस में, यानी हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस पूरे भारत में जहाँ जहाँ है, हर स्टेट में ये मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर 2024 को 1924 को उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, तो उसी के रिलेटेड आज ये उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसको गुड गवर्नेंस ऑफ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया गया है और आज के दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी भी रखी है। तो हमेशा ये आगे चलता रहेगा। 24 दिसंबर को 25 दिसंबर को हमेशा छुट्टी रहेगी। और कंपटीशन तो हर वक्त होता है, जब आप फील्ड में निकले आपको कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हर जगह है, हर फोरम में है, हर स्टेज में है। लेकिन जो आज के हालात आप देखिए, ज्वाइनिंग, अगर आपने परसों श्रीनगर की ज्वाइनिंग देखी होगी, आज यहाँ हमारी पुलवामा में ज्वाइनिंग है, जिसमें हमारे ऑनरेबल
अशोक कौल जी होंगे। 25 तारीख की पुलवामा में हमारी ज्वाइनिंग है, 26 तारीख की हमारी कुपवारा में है, 27 तारीख हमारी बारामूला टंगमर्ग में है। इस वक्त जो ज्वाइनिंग हो रही है, अच्छे लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हर एक हमारे साथ मिल रहा है। उस आशा से और जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उनको सामने रखकर हमारी आशा है कि हम 60 के पार करेंगे। इस बार सरकार हमारी होगी, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और अल्लाह ताला के फजल करम से कश्मीर से हमारा टारगेट है कम से कम 25 सीटें। बीजेपी दफ्तर बांडीपुरा में साबका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी यौम पैदाइश पर भरपूर खराज अकीदत पेश की गई है। प्रोग्राम की सदारत भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी बांडीपुरा आरिफ राजा ने की है। इनके साथ जिला सदर नसीर अहमद लोन, किसान मोर्चा के यूटी नायब सदर अब्दुल रशीद खान और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान रहनुमाओं ने साबका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी पर रोशनी डाली और उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की है। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा लाइट छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, इब्राहिम साहब जिंदाबाद, जावेद अहमद मल्ला साहब, आजाद अहमद मगलू साहब। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो हम पूरे देश भर में मना रहे हैं। त्यौहार की तरह हम मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हम बांडीपुरा के इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आए प्रोग्राम मनाने के लिए। आज जो उनका बर्थडे था वो हमने सेलिब्रेट यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने विस्तार में ये भी बता दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या क्या कामें की हैं और उनका क्या स्वभाव रहा है। तो उसमें शायद आप भी थे। आज यही प्रोग्राम हमारा यहाँ था, यही हम मनाने के लिए आए। बाद एक ज्वाइनिंग रखी थी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने, वो ज्वाइनिंग तो प्रोग्राम तो हमारा सिलसिला चलता रहता है। आज इसके बाद ही आज अच्छा शुभ दिन है जिन्होंने आज कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनको दिल की उम्मीदवारों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इस खुशी के मौके पे उन्होंने आज पार्टी का दामन थाम लिया है। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज हम बीजेपी ऑफिस बांडीपुरा में आए और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है आमिर साहब और बिलाल साहब और यहाँ की टीम, उन्होंने आज यहाँ पर जो अच्छी मेहनत की और यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है वो मनाया गया। और अच्छे तरीके से आपने देखा किस तरह हमने मिठाई यहाँ पर बांटी और जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो था उसने अपने देश के लिए कितनी कुर्बानी और कितनी खिदमत की। और आज हमने वही प्रोग्राम यहाँ पर की और मेरी जो टीम, मेरे जो लोग यहाँ पर आए थे, आज तकरीबन हज़ारों में लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम को। और कल भी हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है। हमारे जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू यहाँ पर जारी रहेंगे। दुनिया भर के साथ साथ आज भारत में भी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। दुनिया भर के ईसाई मजहब के अफराद यीशु मसीह के पैदाइश के मौके पर क्रिसमस मनाते हैं। इस मौके पर लोग क्रिसमस ट्री, रोशन कागजी सितारे और होली की चादरें लगाकर और तोहफे का तबादला करके अपने घरों को सजाते हैं। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर आज जम्मू के गिरजाघरों में खूब रौनक देखी गई। यहाँ तमाम मज़ाहिब बिलखसूस ईसाई मजहब के लोग बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और गिरजाघरों को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इस दौरान लोगों ने हजरत ईसा की तालीमात पर अमल करने की ताकीद की है। सारे भाई बहनों को आज मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो ईसा मसीह हमारे लिए मानव बनकर पैदा हुए हैं वो आप सबको आशीष दे, खुशी दे, शांति दे। ईसा मसीह का दुनिया में आना, इसका मतलब है ईश्वर ने पृथ्वी और ईश्वर से हमारा मेल कराया है, क्योंकि इंसान पाप के कारण, बुराई के कारण ईश्वर से दूर गया था। इसलिए हम सबको न्याय, नीति, प्यार, समझदारी, क्षमादान का संदेश लेकर प्रभु का बेटा हमारे पास आया और वो चाहता है कि हम उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। सारे भाई बहन दिल से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को स्वीकार करें और आपसी प्यार से, आपसी समझदारी से वह जीवन बिताए। और यही हम चाहते हैं, यही प्रार्थना हमारे सारे जम्मू कश्मीर रहने वाले तमाम भाई बहनों के लिए है। खास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो,
आतंकवाद दूर हो जाए, जो भी हमारे मसले हैं हम बातचीत के द्वारा हल कर सके, यही हम हमारे सारे भाई बहनों से चाहते हैं और खास तौर पे अधिकारी लोगों से चाहते हैं। घनी धुंध और सख्त सर्दी के दरमियान श्रीनगर में आज क्रिसमस का त्यौहार काफी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड पर वाक़ा होली फैमिली कैथोलिक चर्च में वादी का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुए। यहाँ खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद क्रिसमस मनाने के लिए जमा हुए और खसूसी दुआएं भी की गई। चर्च लेन श्रीनगर के ऑल सेंट्स चर्च में भी क्रिसमस की तकरीबात का इनअकाद किया गया। सभी शासकों और राष्ट्रों के नेता युद्ध अनुभव कर सकें, स्थायी शांति में। My name is Sunera. Where from you? I was born in the US, but I'm being raised in Tamil Nadu. Today is a very special day in which Christ is being celebrated, so I'd like to wish everyone a very Merry Christmas. I've only been here for a few days. It's very cold here. It's too cold. It's too cold. Yeah. Thank you. You want to convey any message to on this special day? I just like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you very much. पूनम जी क्या कहेंगे आज के ऑस्पिशियस डे पर? एक्चुअली सर टुडे आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, कश्मीर में भी हम इस दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि कश्मीर में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए यहाँ पे, तो हम ज़्यादा हम ईद मनाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि हम क्रिसमस को इस तरह से यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं कश्मीर में। हर साल सेलिब्रेट करते हैं जी। ईद ही नहीं, इतना नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं था पहले इतने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम। जी जी जी। लेकिन मैंने देखा है, वो देख के बहुत अच्छा लगा कि अभी लोग काफ़ी अच्छे से सारे फेस्टिवल को एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जी एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि इतना फॉगी होगा आज, बट इट्स नाइस। मैसेज है कि जैसे कि बाहर के लोग काफ़ी डरते हैं यहाँ आने से, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार आइए। जैसा आपके एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर रिजवानुद्दीन ने आज उन तमाम कंपनियों को खबरदार किया है जो कि पीएफ नहीं भर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो कसूरवार पाई गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ये बात उन्होंने कुछ शिकायत मौसूल होने के तनाजुर में कही है। इस दौरान उन्होंने निधि आपके निकट के मुतल्लिक जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि 27 दिसंबर को लसीपुरा और जिला रामबन में भी इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि अब कश्मीर में भी मामला का निपटारा किया जा रहा है। बारे में किसी ने कुछ मुझे रिपोर्ट दिया था, तो वहां के एम्प्लॉयर्स और भी जगह के जो यहाँ होटल्स हैं, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैं जो कि अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करूंगा कि वो अभी तुरंत इसको सुधार लें। आने वाले वक्त में जब भी कोई क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी अगर या कोई भी एक्शन होगा, तो कल को ना केवल डैमेजेस और पेनल्टी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी उसमें लगेगा। और जहां प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे NHIDCL हो या इरकॉन हो या और भी जितनी बड़ी बड़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं कंपनियां यहाँ पे, तो ये हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि मैक्सिमम लोग जुड़ें और इसके लिए एक नजिंग का हमारा प्रोग्राम रहता है। तो मैं अक्सर लोगों को मोटिवेट करता हूँ। कुछ लोग जो मुझसे मिले हैं उन्होंने मेंबरशिप बढ़ाई भी है। जम्मू में तो खासकर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो खुद आगे बढ़कर आए और उन्होंने 27 लोगों को मेंबरशिप मेरे सामने दिया। इस तरह के भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं और जहां भी हमने प्रोग्राम्स किए वहां पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने मदद की। अभी 27 तारीख को यहाँ सिडको में हमारा निधि आपके निकट प्रोग्राम है। सिडको लसीपुरा एरिया में ही होगा और पुलवामा जिसको कहते हैं शायद पुलवामा में होगा। और ये जम्मू में हमने इस बार रामबन जिले में जो है ये इरकॉन का जो कॉम्प्लेक्स है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टाउन हॉल बीरवा में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। तकरीब का आगाज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन का खैर मकदम करते हुए हुआ, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड शुदा पैगाम भी सुनाया गया। इस मौके पर ADC बडगाम अकरमुल्ला टाक म्यूनिसिपल कमेटी के सदर बीरवा ने शिरकत करने वालों को विकसित भारत का अहद भी दिलाया है। इस तकरीब में इस खित्ते के अमीर विरसे और तनों को जाहिर करने वाले सकाफती नुमाइश भी पेश की गई। मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने इस्तेफादा कुंदगान को सालों पर अपनी फ्लैगशिप स्कीमों की नुमाइश करते हुए मुख्तलिफ स्कीमों की ऑन स्टॉप खिदमात भी फराहम की है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे बड़गाम में ये 25 नवंबर से शुरू होके अभी तक चल रहा है, तमाम पंचायत में कवर हुआ है और हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज में अब शुरू हो रहा है और 28 तक रहेगा। इसका मेन मकसद यही है, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या स्टेट की स्कीम्स हो, यूटी की स्कीम्स हो, उनको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इनकी जानकारी दिलानी है और जितने भी लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी स्कीम्स के हैं उनको स्कीम के अंदर लाना है और जो भी बेनिफिट है उनको पहुंचाने की कोशिश करनी है। जमीनी सतह पे अगर देखेंगे हम, जो सरकारी स्कीम है क्या वो उसका लाभ लोगों को पहुंचता है? जैसे आपने आज यहाँ भी देखा होगा, अगर आप पहले से आए थे, कुछ चुनिंदा बेनिफिशियरीज थे जिन्होंने यहाँ पे अपने हालात आपको बताए। किसी ने पीएम किसान के बारे में बोला, किसी ने गोल्डन कार्ड। कुलगाम के गाड़ी हमा के बसनीक तारिक अहमद गनई ने जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर को साफ शफाफ रखने में मुल्क का साथ दें, जो कि कूड़ा कटकर यानी प्लास्टिक वगैरह आपके इर्द गिर्द हों, वो हमारी फैक्ट्री गाड़ीगढ़ हमा में कुलगाम में लाएं, जिससे एक तो मुल्क गंदगी से पाक हो सकेगा, साथ ही उन लोगों को पुराने सामान की मुनासिब कीमत भी मिल सकेगी। भी पड़ा हो वो मेरे पास लाओ। एक लोगों की एक तरीके से बीमारी खत्म हो जाएगा, दूसरा ये साइड पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। तो मैं इस काम को भरपूर करके रहूंगा अगर मुझे इसमें अपने साहिबान लोग भरपूर हेल्प करेंगे। मैं अभी भी अपील कर रहा हूं, यही अपील कर रहा हूं। मुझे कल जो उधमपुर के अंदर 50,000 रुपये जुर्माना पड़ना पड़ा, तो वो मेरे लिए बहुत कुछ नुकसान हुआ। मैं कब तक इसको कमाऊंगा, कब तक इसको हेल्प ये समझ लो पूरा कर सकता हूं। मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, ये बार बार परेशान कर रहे हैं, तो मुझे इसकी इंसाफ चाहिए। मुझे किस बात में इन्हें 50,000 रुपये जुर्माना करा। बाकी अस्सलाम। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।